बच्चों, so the question here is it possible for an object to remain in a state of accelerated motion due to an external force acting on it, yet without any work done or by the force? Explain with example. Okay, so concept हम यहाँ पे यूज करेंगे वर्क डन का, ठीक। अब देखो बोल रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन में रहे, ठीक है, ड्यू टू एन किसकी वजह से, एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, बट स्टिल उसके ऊपर कोई वर्क डन ना हो बाय दैट फोर्स। सपोज कि मैंने एक स्ट्रिंग लिया, उस पे एक स्टोन टाई किया एक एंड पे, एंड उसे रोटेट किया एक सर्कुलर पाथ पे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अब अगर मैं देखू फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स हमेशा कहां होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये कैसा फोर्स होगा, इस पे जो फोर्स लगेगा दैट विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्सेलरेशन भी किस तरह का, टुवर्ड्स द सेंटर। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ये है मेरा, देखो ये क्या है मेरा, ये है मेरा फोर्स, ये मेरा डायरेक्शन है फोर्स का, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखूं तो किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। और वर्क मुझे पता है, वर्क क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा, और कॉस 90 क्या होता है, 0 डिग्री, सॉरी 0 होता है। तो यानी कि इस केस में वर्क डन कितना हुआ, 0 हुआ। बट अगर मैं जो अपना फोर्स है उससे मैं इंक्रीज करता हूं, तो मेरा यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ पे फोर्स कैसा लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और वो एक्सटर्नल फोर्स कुछ काम कर रहा है यहाँ पे, वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। बट यहाँ पे वर्क डन अगर मैं कैलकुलेट करूं, देन उस फोर्स की वजह से जो वर्क डन है, दैट वर्क डन इज 0, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, सपोज की अर्थ है, ठीक है, ये है ये सन है हमारा, और सन के अराउंड हमारा अर्थ इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है, ये हमारा अर्थ है, ये कौन है, अर्थ है, और ये है सन, ठीक है। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दोनों के बीच में जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल पुल है, ये इस तरफ है, और अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो इस केस में भी वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। सो ये हमारा उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।